अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक शेर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है, जो कि शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन ने स्टेज पर कह दिया। और वहीं स्टेज पर जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफ़ी साहब ने उनकी इस्लाह भी फ़रमाई। और ऐसा होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सच्चा आलिम दीन वही है कि स्टेज पर ही इस तरीके की इस्लाह कर दी जाए। इसमें गलत देखिए, बड़े बड़े उलमा ने स्टेज पर तौबा की है, तो ज़ैनुल आबिदीन साहब को इस तरह से गुस्से में वहाँ से उठ कर के जाने की ज़रूरत नहीं थी। किस बात पर, क्या कहानी है, पूरी दास्तान क्या है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। शेर है कि माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी। ये शेर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है और आज से नहीं, तकरीबन 1.5 साल से इस नात को स्टेजों पर पढ़ा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उलमा की ज़बान आज तक बंद थी, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफ़ी साहब से बर्दाश्त ना हुआ और स्टेज पर ही उनकी इस्लाह फरमाई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है वहाँ से गुस्से में उठ करके चले गए। अब मैं इसकी वजाहत करता चलूँ, इसके बारे में ख़ुलासा आपको बताता चलूँ कि इस शेर का मामला क्या है। देखिए दोस्तान मोहतरम, इस तरीके से बोलना ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। ये शरीयत पर एक झूठ बांधा जा रहा है, शरीयत पर एक बहतान बांधा जा रहा है। हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी साहब सदर शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 3 जगह झूठ बोलना जायज़ है। 3 जगह क्या है? इन्होंने अपनी किताब बहर शरीयत के अंदर लिखा कि 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। यानी जंग के अंदर आप जंग कर रहे हैं, दीन के ताल्लुक़ से इस जंग कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपकी गर्दन पर तलवार आ गई या कोई ऐसा मामला आ गया कि आपको लग रहा है कि मेरा मामला अब ख़त्म है, मुझे शहीद कर दिया जाएगा। तो ऐसे मौके पर अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए आप ऐसा जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आप बच जाएँ, आपकी जान बच जाए ऐसे मौके पर। इसके अलावा 2 लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ अगर पाया जा रहा है, समझ रहे हैं, इस तरीके का इख्तिलाफ पाया जा रहा है कि दोनों के दरमियान सुलह नहीं हो पा रही है, तो एक दूसरे से जाकर के कहें कि भाई फ़ला आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, आपकी बड़ी इज़्ज़त करता है, बड़ा अदब करता है आपका। और उससे भी जाके इसी तरीके से कहें कि भाई मैं फ़ला के पास गया था और फ़ला बहुत तारीफ़ कर रहा था आपका, बहुत मोहब्बत रखता है आपसे, बड़ी चाहत रखता है आपसे। तो इस तरीके से अगर दोनों लोगों से अगर बात की जाए और इसी दरमियान अगर दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत दोबारा से पैदा हो जाए, यानी जो दुश्मनी थी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए, उल्फत में तब्दील हो जाए, तो इस तरीके की मोहब्बत पैदा करने के लिए भी इस तरीके के जुमले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जालिम आप पर जुल्म कर रहा है, कोई जालिम आप पर जुल्म कर रहा है, तो उसके जुल्म से बचने के लिए भी हम यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट पर आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये जो झूठ है, ये जो घरों के अंदर भी अक्सर व बेशतर बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है कि जैसे घर के अंदर माएँ कह देती हैं कि बेटे सो जा वरना घर के अंदर बिल्ली है, जबकि बिल्ली मौजूद नहीं है। बेटा सो जा, घर के अंदर भूत है, तुझे काट लेगा, तुझे ले जाएगा, जबकि वो नहीं है। तो ये भी एक झूठ है। इसी तरीके से बेशुमार झूठ ऐसे हैं जो घरों के अंदर बोले जाते हैं मजाक़ी तौर पर। ये सारे झूठ ऐसे हैं जो सच में ही झूठ हैं और ऐसे झूठ बोलने का गुनाह ज़रूर इंसान को मिला करता है। ये सब नाजायज़ है और हराम है, इस तरीके से बचना चाहिए। और अगर स्टेजों पर इस तरीके के शेर पढ़े जाएं कि माँ झूठ झूठ बोल कर जन्नत में जाएगी, या इसके अलावा कोई शेर ऐसा कि जिसके अंदर झूठ शामिल किया जा रहा हो, तो उसी वक्त उस शायर इस्लाम से ये पूछ लिया जाए कि इसकी वजाहत आप कर दें कि इस तरीके का जो शेर आपने पढ़ा है कि ऐसा पढ़ना दुरुस्त है या गलत है, आप इसकी इस्लाह फरमा दें, आपने कहाँ पर पढ़ लिया कि माँ झूठ बोल बोल करके जन्नत में जाएगी। तो दोस्तान मोहतरम, इस पर ज़्यादा लंबा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बआसानी समझ सकते हैं कि माँ झूठ झूठ बोल कर जन्नत में जाएगी। झूठ बोलना झूठ हुआ करता है, चाहे वो जिस तरीके माँ बोले झूठ, चाहे एक आलिम बोले, चाहे कोई पीर बोले, चाहे कोई जो है नमाजी बोले, कोई भी बोले, झूठ हुआ करता है। तो बिलखुसूस झूठ से बचने की आप कोशिश करें, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने पर अल्लाह के जो फ़रिश्ते करीब रहा करते हैं, वो झूठ को सुन करके वो फ़रिश्ते कई मील दूर हमसे
दूर चले जाया करते हैं। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो के इख्तिताम यहीं पर करता हूँ। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।